माय डियर चैंपियंस, सीए इंटरमीडिएट मई 2025 के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे सारे एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो वक्त आ चुका है जब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप सिंगल ग्रुप चूज कर रहे हो या फिर आप बोथ ग्रुप चूज कर रहे हो। लेकिन सर, ये डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एडवाइस लेकर आया हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जिससे आपको हेल्प मिले ये डिसाइड करने में कि शुड यू गो फॉर सिंगल ग्रुप और द बोथ ग्रुप इन सीए इंटरमीडिएट में 2025 एग्जामिनेशन। तो आइए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रणव एंड आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। आइए शुरू किया जाए। तो सीए इंटरमीडिएट में 25 के एग्जामिनेशन, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूजन आपके माइंड में ये है कि सर, मैंने ग्रुप वन की क्लासेस करी है, तो क्या मैं सिर्फ ग्रुप वन को ही पढ़ूं और मई में ग्रुप वन दूं और उसके बाद ग्रुप टू में जाऊं, या फिर मैं अब ग्रुप टू की भी क्लासेस शुरू करके मई 25 में पूरी बोथ ग्रुप की टारगेट करूं। तो आइए समझते हैं सर, इसका कोई भी सिंगल आंसर नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे ये बोलो कि सर आप बता दो सिंगल या बोथ, तो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन। तो हम सिचुएशंस पर बात करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से सिंगल जाना सही है या बोथ जाना सही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मैं आपको यहां पर 3 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आप सिंगल ग्रुप को ऑप्ट कर सकते हो। सर कौन कौन सी है ये सिचुएशन बताइए। सबसे पहले, मोर देन 40% ऑफ योर क्लासेस ऑफ जीवन इज पेंडिंग। भाई आपकी लगभग आधी क्लासेस ग्रुप वन की अभी भी पेंडिंग है। तो फिर अगर आप उसको खत्म करने जाओगे भी ना बेटा, तो आराम से 1-1.5 महीना आपका लगेगा। और 1-1.5 महीना अगर आप ग्रुप वन की क्लासेस ही खत्म कर रहे हो और जनवरी आसपास में ग्रुप वन खत्म होगा, तो फिर इट विल बी वेरी लेट टू स्टार्ट ग्रुप टू। इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि आप ग्रुप वन में ही रहने दो। तो कुछ बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनकी ग्रुप वन की क्लासेस डिले हो गई हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आप फिर ग्रुप वन पर ही फोकस करिए। अगर बहुत सिग्निफिकेंट डिले है तो हो सकता है आप एक रेगुलर बीकॉम स्टूडेंट हो, जो किसी अच्छे कॉलेज से आपने बीकॉम कर रहे हैं और वहां पर अटेंडेंस भी कंपलसरी है, तो उस वजह से आप टाइम से ग्रुप वन की क्लासेस नहीं कर पाए, या फिर आप एट अ टाइम सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और आपको ग्रुप वन की क्लासेस करने में ही अभी हो सकता है 1-2 महीना और लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं ये बोलूंगा कि इट्स वेरी कंफर्टेबल कि आप अननेसेसरी अपने आप को प्रेशराइज ना करें। आपको पता है कि आपके पास उतना समय अवेलेबल नहीं है दिन का, आपको कॉलेज में भी समय देना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप एक एक करके ग्रुप्स दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने ग्रुप वन की क्लासेस कंप्लीट कर ली, हाँ सर कंप्लीट कर ली, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रेस्पिंग थोड़ी स्लो है, आपको चीजें समझने में टाइम लगता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो आपने क्लास में पढ़ा है उस पर तभी ग्रिप बनेगी जब आप उस पर और अभी खुद से पढ़ोगे और आपको काफी टाइम लगेगा उस चीज को समझने में, तो इन दैट केस मैं बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और को देखकर अपना डिसीजन मत लीजिए, अपने हिसाब से चलिए। अगर आपको सिंगल ग्रुप करना है तो आप डेफिनेटली सिंगल ग्रुप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अपने आप से पूछना है कि आपने जो क्लासेस में पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं कि नहीं। अगर क्लास में पढ़ाते दौरान जब टीचर्स ने समझाया, जब ज्यादातर लोग समझ गए, अगर आप उस समय में नहीं समझ पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अपना सेल्फ टाइम चाहिए, आपको अपने तरीके से पढ़ना है, यू टेक योर टाइम, आप अपने तरीके से सिंगल ग्रुप दीजिए और उसके बाद सेकंड ग्रुप को चूज करिएगा। नाउ अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जो बच्चे अपने लिए एक एक्सक्यूज बना देते हैं बोथ ग्रुप में ना जाने के। तो ये जो रीजंस आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द अनएक्सेप्टेबल रीजंस टू गो फॉर सिंगल ग्रुप। अगर इन रीजंस की वजह से आप बोथ ग्रुप में नहीं जा रहे हो और सिर्फ सिंगल ग्रुप को चूज कर रहे हो, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सर क्या है ऐसे रीजंस? कई बच्चे बोलते हैं सर ग्रुप वन खत्म हो गया, क्लासेस भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए सर, लेकिन रिवीजन पेंडिंग है। अरे भाई तुम्हारा नहीं, सबका पेंडिंग है। मैं जब पढ़ता था इंटरमीडिएट, तो मेरी भी जो प्रॉपर रिवीजन हुई थी ना, वो बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म होने के बाद हुई थी। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी रिवीजन नहीं हो सकती, अभी आप ग्रुप टू की क्लासेस के साथ भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर रिवाइज कर सकते हो। संडेज को जब क्लास नहीं होगी ग्रुप टू की, तब रिवाइज कर सकते हो जीवन। लेकिन वो जो प्रॉपर वाला रिवीजन होता है ना क्लासेस खत्म होने के बाद, वो क्लासेस खत्म होने के बाद ही होगा, और आपका नहीं सबका तभी होगा। तो जो लोग बोथ ग्रुप देते हैं ना, उनकी यही सिचुएशन होती है। तो आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि आपकी सिचुएशन अलग है? डोंट थिंक लाइक दैट। ओके एवरीवन। दूसरी बात, आपका सर क्लासेस हो चुका है, आपको चीजें समझ में भी आ गई, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, आपने घर जाके होमवर्क भी किया है, लेकिन बस आपके मन में एक बात चलती रहती,
अरे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या अच्छा नहीं लग रहा है भाई? जब सब कुछ सही चल रहा है, जब आपने एफर्ट दिया है, जब आपने मेहनत करी है, जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो आपको वो चीज बनेगी। तो अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद करो। हाँ, बहुत ही तुमको ऐसा लगता है, जो मैंने पिछले पॉइंट पे बताया था, पिछली स्लाइड में, कि सर तुमको ग्रेस्प करने में टाइम लगता है, और तुमको ऐसा लगता है कि वही कॉन्सेप्ट जो बाकी लोग समझ पा रहे हैं, मुझे समझने के लिए घर में 2 घंटे 4 घंटे और बैठना पड़ता है। आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई करने का तरीका ऐसा है जो कि टाइम लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी, बाकियों के जैसा होते हुए भी, बस मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सोच के अगर आप ग्रुप 1 मतलब बोथ ग्रुप नहीं ऑप्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अनएक्सेप्टेबल। दूसरी चीज, अब जैसे जैसे ग्रुप 1 की क्लासेस हो गई, इंटर का लेवल पता चला, बच्चों को लग रहा है 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट और आ जाएंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा बर्डन मैं कैसे ले पाऊंगा, इतना प्रेशर कैसे हैंडल कर पाऊंगा? तो भाई ये तो आपको अपने आप से पूछना है। अगर आपको लगता है कि आपने ग्रुप 1 की चीजों को एकदम नॉर्मल स्पीड में किया है, तो आप ग्रुप 2 को भी कर सकते हो। और जो 2 महीने में रिवीजन करते हैं लोग भी करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है भाई, इन दैट केस आप ये प्रेशर वाली चीज को हटा दीजिए माइंड से। देखो यार, प्रेशर तो आना ही है। आप ओनली सिंगल ग्रुप दोगे तो भी उतनी प्रेशर लगभग लगेगा आपको, बोथ ग्रुप दोगे तो भी वही प्रेशर लगेगा। सीए एग्जाम का प्रेशर अपने अलग लेवल पे होता ही है। तो इससे बेटर ये है ना कि भाई एक साथ दोनों ग्रुप दे दो, ताकि प्रेशर एक साथ कॉमन वे में चला जाए। उसको लंबा खींचना कि मई में भी प्रेशर लेना, फिर सितंबर के लिए भी प्रेशर लेना, इससे बेटर अभी प्रेशर लेके खत्म करो, और प्रेशर को सही जगह यूज करो। प्रेशर आ रहा है तो उसकी वजह से पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है? अच्छा सर, एक रीजन ये भी हो सकता है आपका कि ग्रुप 1 में आपकी अभी भी लगभग 20-30% बैकलॉग है। अब देखो, बैकलॉग में डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है मैनेजेबल बैकलॉग है, तो फिर आप बोध ग्रुप में जाइए, उसको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, थोड़ा बहुत समय निकाल के, जैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट बैकलॉग है, तो फिर गो फॉर ग्रुप 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो बैकलॉग का थोड़ा परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा कि वो सिग्निफिकेंट है या फिर थोड़ा सा है। थोड़ा सा है तो फिर आपको जल्दी जल्दी उसको खत्म करके फिर बोध ग्रुप को भी ऑप्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप बोध ग्रुप चूज करते हो तो आपको उससे फायदे क्या है, व्हाट शुड बी द रीजंस, आपको कहां से मोटिवेशन मिलना चाहिए कि सर मुझे बोध ग्रुप करना है। आपके करियर में 4 महीने बचेंगे पूरे। सितंबर की जगह आप मई में फ्री हो जाओगे और आर्टिकलशिप शुरू कर दोगे। दूसरा, सेट ऑफ का एडवांटेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में 150 नहीं ला पाते 300 में से, लेकिन ओवरऑल 600 में से 300 आ रहे हैं, तो भी आपको बोथ ग्रुप में पास कर दिया जाएगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सेट ऑफ। अवॉइड सैचुरेशन। यार तुम पिछले कुछ महीनों से ग्रुप 1 पढ़ रहे थे, ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हुई है, अब आने वाले और 4-5 महीनों तक सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ते रहोगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कहीं सैचुरेट ना हो जाओ सेम चीज पढ़ के। तो अगर तुम्हें चीजें नॉर्मल स्पीड में समझ में आ रही हैं और तुम उसको रिवाइज कर सकते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई सिर्फ सिंगल ग्रुप देने का। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ो ताकि सैचुरेशन ना हो जाए। सब्जेक्ट्स बदलते रहेंगे, एक सब्जेक्ट की क्लास होगी, फिर दूसरे ग्रुप की क्लास होगी, फिर पहले का रिवीजन होगा, फिर दूसरे का रिवीजन होगा, तो तुम बिजी रहोगे, तुम्हारे को सैचुरेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है? और ऑब्वियसली अगर तुम बोथ ग्रुप एक बार में करके जाते हो, तो आर्टिकलशिप अच्छी जगह में तुम्हें प्रेफरेंस मिलता है कि भाई इसने एक बार में बोथ ग्रुप किया है। तो अगर तुम्हारे लिए सिचुएशन फेवरेबल है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कर सकते हो, तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। डेफिनेटली तुम्हें बोथ ग्रुप में जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारी कोई ऐसी सिचुएशन है जो मैंने ऊपर बताई, जिसकी वजह से सिंगल ग्रुप करना ज्यादा सही है, तो फिर भाई ओवर एंथू होने की भी जरूरत नहीं है। यू शुड गो फॉर योर सिंगल ग्रुप ओनली। मैं आप लोगों को बता दूं यार, 2 दिसंबर से ग्रुप 2 की एक न्यू लाइव बैच शुरू होने जा रही है। 2 दिसंबर 2024 मंडे से न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा, शिखर रेगुलर बैच। और ये टाइम टेबल आपका लाइव रहने वाला है। पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पर डेमो होंगी, तो अगर आप एनरोल कर चुके हो तो भी आप यूट्यूब पे आ जाओ पहली 5 क्लास देखने, और अगर आप एनरोल नहीं किए हो और अगर आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखना है पहले, तो भी आप यूट्यूब पर आके फ्री फॉर ऑल पहले 5 लेक्चर देख सकते हो। मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ और मॉर्निंग में मेरा टाइम है 8 AM to 11:15 AM। और बाकी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बैच का लॉन्च वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी हो तो आप वो लॉन्च वीडियो देख सकते हो। तो अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल, ध्यान रखना इस चैनल का नाम। यहाँ पर इवेंट्स भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। मिलते हैं 2 दिसंबर सुबह 8 बजे लाइव। सी यू ऑल एंड जय हिंद।